नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार कांग्रेस में एक मैराथन बैठक हुई। सोनिया गांधी ने उन 23 नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिन्होंने पहले कांग्रेस के अंदर एक पूरी व्यवस्था बदलने का सवाल उठाया था, लेकिन ये सवाल वहीं का वहीं रहा। सोनिया गांधी के साथ बैठक तो हुई, लेकिन बैठक में कोई समाधान नहीं निकल पाया, क्योंकि इन नेताओं ने जो पहले चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, उन चिट्ठियों में जो बातें थी, जो सवाल उठाए गए थे, उस पर चर्चा हुई ही नहीं। चर्चा सिर्फ इस बात के लिए हुई कि इन नेताओं के साथ कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, यानी कि जो दो गुट में बटी हुई कांग्रेस है, उन दोनों गुटों के बीच सुलह कैसे हो, क्योंकि सवाल वहीं के वहीं हैं और उन सवालों पर चर्चा के लिए अभी और लंबा वक्त चाहिए और ज़्यादा समय चाहिए ताकि उन सवालों का सही जवाब मिल सके। क्योंकि इन 3 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने जो सवाल उठाए थे, वो सवाल राहुल गांधी से संबंधित था, सोनिया गांधी से संबंधित था, और इसलिए राहुल और सोनिया गांधी उस पर चर्चा करने से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच जो बैठक हुई और बैठक में जो अध्यक्ष पद से लेके कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ स्टेट लेवल पर, उसके साथ साथ नीचे में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट के लेवल पर भी जो चुनाव कराने की बात कही गई थी, इसके अलावा CWC में यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो चुनाव कराने की बात की गई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और ये आगे के लिए छोड़ दिया गया। समाधान नहीं हुआ, लेकिन इन समाधान नहीं होने के बावजूद कांग्रेस के अंदर एक और नई चर्चा शुरू हो गई है और वो चर्चा है प्रियंका गांधी को लेकर। क्योंकि समाधान हो या ना हो, लेकिन समाधान की कोशिश करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी के दिल्ली में एंट्री, यानी कांग्रेस के जो दिल्ली दरबार में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, इसके कारण राहुल गुट का परेशानी उसकी बढ़ गई है। राहुल के जो चहेते कुछ नेता हैं, उन्होंने इशारों में बताना शुरू कर दिया है कि जो ये बैठक हुई है, इसका परिणाम राहुल गांधी के लिए बुरा होने वाला है। इसलिए इस पूरे बैठक के दौरान भी राहुल गांधी ने उन सवालों पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी जो इतने महीनों से कांग्रेस के अंदर उठ रही है। ये पूरी व्यवस्था के लिए वो तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी ये भी नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी के साथ इन नेताओं की बैठक हो। इन नेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार CWC की बैठक में किया गया था, वो राहुल गांधी के इशारे पर ही किया गया था और राहुल गांधी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी KC वेणुगोपाल को दी थी, जिसके साथ अभी भी इन वरिष्ठ नेताओं के 36 का आंकड़ा चल रहा है। इन लोगों ने राहुल गांधी से ज़्यादा KC वेणुगोपाल की शिकायत की है कि संगठन के महासचिव होने के बावजूद KC वेणुगोपाल कांग्रेस को डुबो के रखे हुए हैं। यहाँ तक कि जो महिला कांग्रेस है, वहाँ पर भी जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसके लिए भी रोक लगी हुई है। युवा कांग्रेस में भी यही स्थिति है और कांग्रेस के अलग अलग स्टेट में जो पूरी व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था को भी इधर उधर तितर बितर KC वेणुगोपाल ने कर दिया है। और KC वेणुगोपाल राहुल गांधी को इस तरह से बरगला चुके हैं कि अब राहुल गांधी KC वेणुगोपाल से इतर सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि उनके जो इर्द गिर्द 4-5 नेता हैं, वही उन्हें फिर से अध्यक्ष भी बना सकते हैं और बाद में कांग्रेस को उनके लिए एक सहज स्थल बना सकते हैं, जगह बना सकते हैं, जहां पर राहुल गांधी के अलावा किसी और की कुछ भी न चले। लेकिन इस बीच जो इन पुराने नेताओं को सोनिया गांधी तक पहुंचाने कि में अहम भूमिका निभाई, वो थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी इतने दिनों से बिल्कुल शांत रह के ये देख रही थी कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर जो ये बागी गुट बन गया है, वो कहाँ तक जा सकता है। और धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि इन 4-5 महीनों में
जो कांग्रेस के ये 23 लीडर हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसमें से 18 लीडर लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं और दिल्ली में कई बैठकें हो चुकी हैं। उन बैठकों में इस पर विचार किया जा रहा है कि अगर 1 साल के अंदर कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी गई और 2 से 3 महीना के अंदर अगर अध्यक्ष पद पर किसी व्यक्ति को नहीं बिठाया गया तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो पूरे ये सारे नेता हैं वो अपने अपने स्टेट में कांग्रेस को जो एक नया गुट बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे और उसके बाद कांग्रेस से अलग होने के लिए एक बड़ी पार्टी बनाने की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। और प्रियंका गांधी इन सारी गतिविधियों पर ध्यान रखी हुई थी, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे इन नेताओं में से कुछ के साथ संपर्क शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद के साथ संपर्क किया। गुलाम नबी आज़ाद के टच में आई और उन्होंने उनसे बात करना शुरू किया कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। क्योंकि उस समय सोनिया गांधी भी बीमार थीं और बीमारी के हालात के कारण वो बैठक नहीं कर सकती थी, इसलिए प्रियंका गांधी ही धीरे धीरे बागडोर संभाल रही थी और एक एक नेता के साथ वो टच में थी, संपर्क में थी, उनसे बातचीत करके आगे के समाधान की तैयारी कर रही थी। इन लोगों से बातचीत का दौर चल ही रहा था कि उस समय जो अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल के मरने के बाद कांग्रेस के पुराने और नए नेता सब एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश में लग गए, क्योंकि वो वक्त था कि अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए इन सभी वरिष्ठ नेताओं को भी वहाँ पर जाना था। और ये मौका प्रियंका गांधी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अब तक प्रियंका गांधी का संपर्क इन नेताओं के साथ फ़ोन पे हुआ करता था। हालांकि जो गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा के साथ इन्होंने मुलाकात की थी और समस्या के समाधान पे कई बार चर्चा भी की थी, लेकिन जब अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे तो उस समय प्रियंका गांधी ने जो फिजिकल तरीके से एक मुलाकात की और इन लोगों की बैठकें हुई। और प्रियंका गांधी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने सारे नेताओं से एक बार सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करने की बात कही, जिसमें सब के सब नेता तो मुलाकात नहीं कर सकते थे, तो उनका कहना था कि आप लोग आपस में बैठकर ये तय कर लें कि 5-6 नेता कौन होंगे जो सोनिया गांधी के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ बैठक होने का मतलब था कि राहुल गुट के भी कुछ नेता उनके साथ होंगे। यही स्थिति जब इन नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी उसके बाद हुआ था। जब सोनिया गांधी से सवाल पूछा गया तो उसके बाद जो CWC की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी राहुल गांधी ने अपने कुछ चहेतों को प्लेस्ड किया था ताकि इन लोगों के सवालों का जवाब दिया जा सके। और उसी में राजीव सातव से लेकर नीरज डांगी और उनके साथ साथ जो उनके सबसे करीबी केसी वेणुगोपाल हैं, ये भी थे, अंबिका सोनी भी थी। और इन लोगों ने एक तरह से वरिष्ठ नेताओं की बेइज्जती की थी और इन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार ये लोग UPA 1 और UPA 2 के टाइम में मंत्री थे, तो ऐसी स्थिति में UPA 2 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसकी जिम्मेदारी इन लोगों को लेनी चाहिए। इन लोगों ने गलत काम किया था जिसके कारण इन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी थी और यही बात इन नेताओं को नागवार गुजरा था और इन लोगों ने फिर अलग रास्ता अपनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और इस बार भी इस बात के लिए ये लोग तैयार थे कि जैसे ही सोनिया गांधी के साथ बैठक होगी तो उस समय भी राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले कुछ नेता होंगे। और हुआ भी यही, जब इनकी बैठक हुई तो राहुल गांधी तो चुप रहे, लेकिन बैकडोर से अशोक गहलोत ने, केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग रख दी और उसके लिए एक तैयारी शुरू कर दी ताकि ये लोग सपोर्ट बेस तैयार कर सके कि अगले फरवरी मार्च तक राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन जाए। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी उन सारे नेताओं के बीच कोऑर्डिनेटर बनी हुई थी और उन्होंने कमलनाथ को
अपने साथ लेकर इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। तो इसलिए राहुल गांधी के गुट ने इस बात पर भी चर्चा शुरू कर दी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से निकलकर फिर से दिल्ली के दरबार में घुस रही है, और वैसे समय में जबकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो सोनिया गांधी के सबसे करीबी थे, जो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उनकी मौत हो गई है, और अभी एक पुल बना हुआ है जिसको, उस गैप को पूरा करने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सोनिया गांधी और दूसरे नेताओं के बीच एक पुल का काम कर सके। और ऐसे समय में जब प्रियंका गांधी उन वरिष्ठ नेताओं को सोनिया गांधी तक पहुंचा रही है, तो उनकी भूमिका अहमद पटेल की तरह हो जाएगी। और बात थी भी यही, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कमलनाथ को अहमद पटेल की भूमिका में लाने की तैयारी की थी, जबकि दूसरे तरफ से जो राहुल गांधी के जो करीबी नेता हैं, उन्होंने अशोक गहलोत को केंद्र में लाने की बात कही थी। अशोक गहलोत राहुल गांधी के लिए फील्डिंग कर रहे थे, तो कमलनाथ प्रियंका गांधी के लिए फील्डिंग कर रहे थे। और इस बीच जो विवादों का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाना चाहिए या फिर प्रियंका गांधी के हाथों में एक बार कांग्रेस की कमान सौंपी जानी चाहिए। और इसी को लेकर राहुल गांधी का पूरा खेमा परेशान है, उनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में एंट्री करके राहुल गांधी को एक कड़ा संदेश दिया है कि इतने दिनों तक राजनीति से दूर रखने के जो प्रयास किए गए प्रियंका गांधी के लिए, वो प्रयास अब खत्म हुआ है, और अब वो सिर्फ और सिर्फ यूपी में नहीं रहना चाहती है, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी, और कांग्रेस की कमान उनके हाथों में आनी चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।